नमस्कार बख्शी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, थैंक यू। जय हिंद सर। सर, पाकिस्तान गए हुए हैं हमारे विदेश मंत्री एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए, और वहां पर उन्होंने जो स्पीच दी है उसमें उन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान को ही जमकर खरी खोटी सुनाई है। एग्जैक्टली अंजू जी, ये पाकिस्तान को काफी सरप्राइजिंग लगा। बट मैं आपको एक और सरप्राइजिंग बात बता दूं, पाकिस्तान के कई लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को बुलाया है और वो बात करेंगे, और वो कई बहुत बड़ी जनता पाकिस्तान की सहमति रखती है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से। इस समय ये जो हालत पाकिस्तान की हुई है, पाकिस्तान ने उम्मीद भी नहीं लगाई थी कि मामला ऐसा पलटा खाएगा। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर जो क्रिटिसाइज किया है, पाकिस्तान ने इन नो अनसर्टन टर्म्स कह दिया आप कैसे आतंकवाद को और अलगाववाद को बढ़ोतरी दे रहे हैं, रिलीजन का सहारा ले रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। उन्होंने उसका पूरा व्याख्यान किया। ये चीन और पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ा, और आप ताज्जुब नहीं कर सकती कि पाकिस्तान ने उसका जो लाइव ट्रांसमिशन चल रहा था उसको ब्लैकआउट करा दिया। तो ये एक किस्म से जो पाकिस्तान को झटका लगा है, और पाकिस्तान की ऑपोजिशन अब उनकी गवर्नमेंट को आड़े हाथ देगी कि आप ये जो कह रहे हैं लोग बाहर से बात कर रहे हैं, इसमें सच्चाई है। और आर्मी को, पाकिस्तान की आर्मी को बड़ा भारी पड़ रहा है ये सारा का सारा। तो एट द मोमेंट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इज अंडर ग्रेट प्रेशर, शहबाज शरीफ, फ्रॉम द आर्मी साइड एंड फ्रॉम द ऑपोजिशन, कि उन्होंने एससीओ मीटिंग में इंडिया को ये जो बोलने के लिए जो दरवाजा खोला, वो उनको बहुत ही भारी पड़ा। सर, हमारे विदेश मंत्री ने तो सीधे सीधे कहा कि अगर आपको पड़ोसियों के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं तो आपसी भरोसा भी तो होना चाहिए। आपसी भरोसा तो चाइना के साथ भी नहीं है भारत का, पाकिस्तान के साथ भी नहीं है। यही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान को अब ये सबक जो मिला है, ये बहुत भारी सबक मिला है कि जब तक आपने नेबर के साथ में, और उसको पता है कि उनकी मेजर जनता जो है दे आर थिंकिंग, और इनके पहले लीडर भी कह चुके हैं, उनके कुछ मिलिट्री लीडर भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान की भलाई इसमें है कि इंडिया के साथ फैलसूफी हो, ट्रेड बढ़े और रिलेशंस बढ़े। और ये सब जो एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हुआ, जिसका वर्णन की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने किया, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान इज फार फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो इसीलिए अब उनकी पोल खोल गई है, और मिलिट्री लीडरशिप जो है अब वो बहुत प्रेशर में डालेगी शहबाज शरीफ को कि अब आप क्या करोगे इसके लिए, क्योंकि अब दुनिया की नजरें हैं, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट अब देख रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या आगे से रिलेशन कैसे बढ़ते हैं। क्योंकि पीओके में अलगाववाद उठ रहा है, मतलब पीओके में तो एब्सोल्युटली जिसको कहते हैं दे आर पीपल आर नॉट विद पाकिस्तान, दे वांट टू लीव पाकिस्तान, सो इज बलोचिस्तान। अभी तो वहां की कोई बात ही नहीं करी। अगर वहां की कोई बात आगे बढ़ती तो उसकी भी बात होती। और आपको पता है बलूचिस्तान में अभी 2-3 दिन पहले क्या हादसा हुआ, कई लोग मारे गए, चाइनीज बड़े आतंक शोकग्रस्त है, उनके लोग मारे जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी नष्ट हो रही है। तो एक किस्म से ये जो शंघाई कोऑपरेशन की जो मीटिंग थी, विच पाकिस्तान सोच रहा था उसे बड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, हैज बिकम अ मिलस्टोन राउंड देयर नेक। मतलब अब उनके गले में पत्थर पड़ गया है और वो नदी क्रॉस कर रहे हैं। सर, एक डिजास्टर ही साबित हुआ है। बीच में जब ये खबरें आई थी कि पीएम मोदी ने तो जाने से मना कर दिया, तब लग रहा था कि भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तब तो अब तो पाकिस्तान को लग रहा होगा कि अच्छा होता कि भारत ना ही आता, क्योंकि उनकी छाती पर खड़े होकर उनको ये बताना कि अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद एससीओ के जो मेंबर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है। इससे पार पाना होगा, और पाकिस्तान तो इसका जनक है सर। बिल्कुल पाकिस्तान जनक है। अब ये बात एब्सोल्युटली, और इनका ये जो करना, टेलीविजन को ब्लैकआउट करना, ये सारे वर्ल्ड में फैल गया है। और अब इनकी, और जिसको कहते हैं ना कि अब जो लोगों को पता भी नहीं चल रहा था उनको भी पता चल गया है कि क्या गेम हो रही थी। तो इस समय पाकिस्तान ने अपनी पोल ही नहीं खोली, अपनी स्थिति बहुत ही कमजोर कर दी है। और इसी कमजोर स्थिति के कारण अब आप पाकिस्तान के जो बाकी जितने की CAR रिपब्लिक के जो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और जितनी कंट्रीज और आई है,
इनके इंक्लूडिंग ईरान रिप्रेजेंटेटिव, अब वो असमंजस में पड़ गए कि अब हम आगे क्या कदम उठाए, क्योंकि इंडिया इतना आगे निकल गया है, उसने ओपनली बोल दिया है। और पाकिस्तान ने का जो टेलीविजन को ब्लैंक करने का जो एक्ट था, वो दिखा दिया है कि हाउ गिल्टी पाकिस्तान को। तो ये जो एक्ट उनका पाकिस्तान का हुआ, ये है उनको बहुत भारी पड़ेगा। एट द मोमेंट पाकिस्तान इज कपल ऑफ नॉचेस बिहाइंड नाउ, वो उनको बड़ी प्रॉब्लम आ गई है इसमें। और अब वो सोचेंगे कि हम अब क्या पॉलिटिकल मूव करें कि हम अपनी स्थिति को सुधारें, क्योंकि अब जो उनको जो जो फॉरेन एड मिलता है, मॉनेटरी फंड मिलता है, उस सब के और असर पड़ेगा। अब उनको पता चल जाएगा, बाकी लोग अब इंक्वायरी करनी शुरू करेंगे, बातें करनी शुरू करेंगे। और सारे के सारे सीआर रिपब्लिक के कंट्रीज पाकिस्तान के साथ नहीं है, सारे ईरान को नहीं सपोर्ट करते, चाहे रशिया और चाइना के लोग थे। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, सब के सब नहीं सपोर्ट करते। और रशिया और चाइना इन कंट्रीज को भी खफा नहीं कर सकता ओपनली कुछ बोलकर। तो ये एक और अलग चीज आ गई है। तो इन्होंने एक ऐसी ही अपने ही घर के अंदर पार्टी करके आग लगा दी अपने ही ड्राइंग रूम में। तो ये गड़बड़ जो की उन्होंने, सर पाकिस्तान के लोग तो बड़े खुश थे, पाकिस्तान के तो नेता भी बड़े खुश थे कि पहली बार इतना बड़ा समिट पाकिस्तान अपने यहाँ करने जा रहा है और भारत भी आ रहा है, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। वहां के टीवी चैनल्स पर डिस्कशन सुने सर, तो उनको तो लग रहा था कि अगर भारत से विदेश मंत्री आ जाएंगे तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इमेज एक अलग तरह की हो जाएगी, ऐसी इमेज जाएगी कि दोनों के बीच में रिश्ते ठीक है। लेकिन बैंड तो हमारे विदेश मंत्री ने वहां बैठकर ही पाकिस्तान का बजा दिया, और ऊपर से सोने पर सुहागा ये कि इन लोगों ने, बल्कि नीम, वो कहते हैं ना, एक तो नीम दूसरा करेला चढ़ा, तो ऊपर से इन्होंने खुद ही वो लाइव स्पीच जो थी वो दिखाई नहीं। तो सर क्या मजबूरी थी, क्यों इन्होंने लाइव स्पीच नहीं दिखाई, क्यों छुपाना चाहते थे कि क्या बोल रहे हैं हमारे विदेश मंत्री? जब इतने सामने एकदम से उनके ये हो गया, बेसिकली जब उनको पता चला था कि इंडिया शायद नहीं आएगा, तो बेस, लेट मी टेल यू वन थिंग, सम डीप थिंकर इन इंडिया मस्ट हैव डिसाइडेड कि ये ना भेजना विल नॉट बी अ करेक्ट थिंग। इनफैक्ट अगर आप शेर की गुफा में जाकर शेर के मुंह से आप जबड़े से आप मांस छीन के आ जाए, वो शेर के लिए बहुत बुरा होगा। एग्जैक्टली ये सोचकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ये कदम उठाया गया। और इसको देखकर सारी दुनिया को हैरानगी हो गई, पाकिस्तान को हैरानगी हो गई। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको यह बहुत महंगा पड़ा कि ये क्या हो गया है। अब वो इस स्थिति को संभाले कैसे, कई एंगल्स में, अपने इंटरनल एंगल में लोकल पॉलिटिशियंस, ऑपोजिशन ये प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, आर्मी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और जो जो लोग, जो खासकर यूथ जो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। एंड जो आतंकवाद के खिलाफ बाहर कंट्रीज में लोग हैं, उनका पलड़ा और भारी हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें, और आगे पता नहीं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने और क्या क्या बोला, ये तो पता करना पड़ेगा। अगर और चीजें भी बोलते तो सपोर्टिंग खालिस्तान मूवमेंट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर वो बोल दिया होता तो एब्सोल्युटली कनाडा भी और बाकी कंट्रीज भी, जिसको कहते हैं ना कि अब ये सारी कंट्रीज जो हैं, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं और इंडिया के जो इंटरनल अपहीवल मूवमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करती हैं, उनको बड़ा भारी पड़ रहा है। ये इसका रिपरकशन आप देखेंगे हर जगह, यूरोप में पड़ेगा, कहां कहां पड़ेगा। ये मीटिंग ऐसी छोटी मोटी नहीं थी। इट इज नॉट अ ह्यूमर, इट इज द ट्रेजेडी बिहाइंड द ह्यूमर व्हिच पाकिस्तान हैज टू। सर 10 साल के बाद भारत का कोई बड़ा नेता पाकिस्तान गया, और वहां जाकर उन्होंने जिस तरह की बातें की विदेश मंत्री ने, उसके, और पाकिस्तान अगर उनकी स्पीच को लाइव दिखा देता सर, तो क्या बिगड़ जाता? पाकिस्तान की इमेज क्या है हर पाकिस्तानी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के देशों में आतंकवाद को सप्लाई करता है, आतंकवादियों को भेजता है। तो ये तो सबको पता ही है उनके बारे में सर। तो अगर वो स्पीच दिखा भी देते तो क्या बुरा हो जाता, लेकिन स्पीच नहीं दिखाकर, ब्लैकआउट करके, म्यूट करके सबकी स्पीच दिखाई, सिर्फ विदेश मंत्री की स्पीच ना दिखाकर, तो उन्होंने एक तरह से आ बैल मुझे मारी कर लिया ना। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप ठीक कह रही हैं। इन्होंने स्पीच ना दिखाकर जो गलती करी है, वो अगर वो स्पीच दिखा देते तो लोग कहते यार ये तो इंडिया, वो तो ये कहते इंडिया तो बोलता ही रहता है, वो यही कह देते कि या तो और क्या, व्हाट इज न्यू।
क्या नया है, तो ये सब कह के बात आई गई कर देते। पर वेरी फैक्ट यू वेंट इनटू द एक्ट ऑफ स्विचिंग ऑफ द टेलीविजन, दैट इज व्हाट केस कहते हैं। अब उनको कुएं में ही लेके गिरा दिया गया है, वहां से अब निकलना पाकिस्तान का नामुमकिन है। अब इसको किस तरीके से इस सिचुएशन को सॉल्व करते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम आएगी पाकिस्तान को, क्योंकि इस समय टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। अब पाकिस्तान इस टेंशन को दूर करने के लिए जो स्टेप उठाएगा, उसको अब पता नहीं किस कंट्री का सहारा लेगा। क्या ईरान का सहारा लेगा? वो उसके पास कोई चारा नहीं है। ईरान के साथ में इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, ईरान का ही सहारा ले सकता है। यूरोप में और कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि उनके मदद के लिए आएगी। और इंडिया खफा है इस समय, कनाडा से और अमेरिका से कोई ज्यादा खुश नहीं है। तो ये बात सारी की सारी एक किस्म से मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अगले कुछ हफ्तों के लिए तो असमंजस में डाल दिया है, टिल सच टाइम दे कोई फाइंड अ न्यू मूव, या रशिया कुछ करता है या कुछ आपस में फैलसफी की बात करता है या जॉइंट मीटिंग कराता है, क्योंकि पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं। अब भागा भागा रशिया के पास भी जाए या किसी और कंट्री के पास जाएगा विच कंट्री कैन इन्फ्लुएंस इंडिया, तो वो देखेगा कौन सी कंट्री कर सकता है और उसको ढूंढ के निकालने की कोशिश करेंगे। चाहे ईरान हो, अब और कोई कंट्री मेरे को नजर ही नहीं आती जो कि पाकिस्तान की बात मान जाए। अमेरिका विल नॉट टेक अ चांस। हाँ, जरूर बोलेगा जरूर अमेरिका इंडिया को कि नहीं, वी शुड बी डू दिस, बट अमेरिका की बात में कोई वजन नहीं होगा, जो कि रशिया की बात में हो सकता है, ईरान की बात में हो सकता है, बट अमेरिका की बात में नहीं होगा या कनाडा की बात में नहीं होगा। और पाकिस्तान इनसे बड़ा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था और कर ही रहा है। जिस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, उनसे सपोर्ट मांग रहा है, अमेरिका से सपोर्ट मांग रहा है, तो पाकिस्तान ने सोचा था कि अब उसका पॉलिटिकल स्प्रिंग आ गया है, अब वो बाहर ही बाहर है उसके लिए। उसको नहीं पता था पतझड़ इतनी जल्दी पहुंच जाएगा उसके दरवाजे, तो ये प्रॉब्लम आ गई। और सर, पतझड़ तो पहुंचेगा पहुंचेगा, लेकिन फिर आबेल मुझे मार तो इसलिए कर लिया कि स्पीच को दिखाया ही नहीं। और सर, चाइना ने भी तो अभी पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे पर राग अलापा था, तो जयशंकर ने तो चाइना को भी खरी खरी सुना दी है। जब वो आपसी सौहार्द भरोसे की बात कर रहे हैं कि पड़ोसियों से रिश्ते तभी अच्छे हो सकते हैं अगर आपस में भरोसा हो, तो चाइना को भी तो सीधे सीधे घेरा उन्होंने। देखो, चाइना तो घेर लिया, पर चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाइना को इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि ये बात चाइना के घर की नहीं है और ना चाइना घर में मीटिंग कर रहा था या कुछ है। तो ठीक है, चाइना को हो गया तो हो गया, और चाइना में इतनी वो वजन है कि ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। पर पाकिस्तान के पास वजन नहीं है, वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे इस स्लाइड को, क्योंकि जब उन्होंने खुद ही कर दिया तो अंदर तो पहले इंक्वायरी शुरू होगी और एक दूसरे को, लेट मी टेल यू वन थिंग, वो इंक्वायरी कहेंगे कि नहीं, किसी ने हमें जबरदस्ती कराया, हम नहीं करना चाहते थे। वो दे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आर्मी और उनके अंदर अब देखना क्या बहसें शुरू होती है कि क्या किया। हालांकि ये एक बड़ी छोटी सी चीज थी, इसको एक्चुअली करना ही नहीं चाहिए था। दे शुड हैव इग्नोर्ड व्हाट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इज सेइंग। हाँ, आप मीडिया पे पाबंदी लगा देते कि उसको रिपोर्ट मत करिए अपने न्यूज़पेपर पर, बस इतना कर सकते थे। बट उन्होंने ये करते, ये तो करना तो बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना, टोटली अनडिप्लोमेटिक मूव थी कि एक मेजर मीटिंग को डिप्लोमेसी में सबकी स्पीचेस की और अपने प्रतिद्वंदी जो इंडिया है उसकी स्पीच को आपने ब्लैकआउट किया, अपने घर में बुला के उसको। ये जो किया, कहीं और होता, कहीं बर्मा में, कहीं और किसी कंट्री में होता तो पाकिस्तान कहता हमें क्या पता, और अब नहीं कह सकता। बिल्कुल अब नहीं कह सकता, क्योंकि उनको धोया भी जयशंकर ने उनके घर में ही है। पर सर, अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा यूएन में जाकर किस तरह से रोए थे शहबाज शरीफ। तब तो ये कहा था कि भारत कभी भी हम पर हमला कर सकता है, कश्मीर में बड़ी एट्रोसिटीज हो रही हैं वगैरह वगैरह। अब किस मुंह से वो हमारे विदेश मंत्री के साथ हाथ मिला रहे थे, और फिर नवाज शरीफ ये भी कह रहे थे कि पीएम मोदी आते तो बहुत अच्छा रहता, मैं तो उनको मिस कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, जब पीएम मोदी आए थे तो क्या हुआ था, वो बेचारे, he made an effort to land the aircraft, उनके तोहफे लेके गए, पर्सनली उनकी मदर के लिए, बेटी के लिए, जो भी था, साड़ी इत्यादि इत्यादि। आई मीन, ऐसा जेस्चर कौन करता है? आपके लिए जेस्चर किया, उसकी वैल्यू नहीं ली। मैं मानता हूं कि अगर ये हरकत ना करके वो सारी चीज को भूल जाते और पीएम मोदी को एक इन्विटेशन दे देते कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर शंकर साहब,
आपसे बर्खास्त है कि प्रधानमंत्री को ही हमारा इन्विटेशन दीजिए। बात ऐसी, वो एक्चुअली चाइना पाकिस्तान 2 नॉचेस ऊपर हो जाता, कुछ जिसको कहते हैं माइलेज मिल जाती उसको, अब नहीं मिली। सर अब तो वैसे ही कटोरा लेकर जगह जगह घूम रहा है पाकिस्तान, बड़ी मुश्किल से आईएमएफ से लोन भी मिला है, जबकि कहा ही जा रहा था कि अगर भारत जरा सी नजर टेढ़ी करेगा तो वो लोन भी नहीं मिलता उनको। और उनको लग रहा था उनकी इमेज अब दुरुस्त होने जा रही है क्योंकि एस जयशंकर उनके यहाँ आ रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा खेल तो खराब हो गया। लेकिन सर पाकिस्तान जिस तरह का देश है, पूरी दुनिया उसके बारे में जानती है। भारत ने डिप्लोमेटिकली किस तरह से पिछले 10-12 साल में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है वर्ल्ड कम्युनिटी में, वो तो सबको पता है किस लिए किया गया है, आतंकवाद के चलते। तो पाकिस्तान तो पहले से ही सर गर्त में और गर्त में चला जाएगा इस कांड के बाद। अंजू जी, मैं आपको बता दूं, एक आतंकवाद का जो जो मुद्दा है, जी हम बात जब करते हैं तो वी टेक फॉर ग्रांटेड कि सारा वर्ल्ड जो है पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा आतंकवाद के लिए। पर मैं आपको इतना बता दूं कि कंट्रीज जो है लाइक अमेरिका, लाइक कनाडा, वो कोई नहीं क्रिटिसाइज कर रहा पाकिस्तान के आतंकवाद को, बल्कि सारे वेपन्स आ रहे हैं, सारी स्नाइपर राइफल्स वगैरह एडवांस वेपन सब वहीं से आ रहे हैं। ये सब लिप सर्विस है। जो कंट्रीज आतंकवाद को क्रिटिसाइज कर रही है वो अलग है, पर अमेरिका, कनाडा और चाइना और ये कंट्रीज हैं, दे कुड केयर लेस। तो इसीलिए, और यही कंट्रीज बाकी कंट्रीज को सप्लाई करती हैं। तो ये आतंकवाद के नाम पे जो आतंकवाद का लांछन पाकिस्तान पे लगा है, ये सिर्फ मॉनेटरी फंड तक लिमिटेड था। और क्योंकि वो नहीं दे सकते थे तो वो भी उनको टाइम देते थे कि तुम्हें इतना टाइम दे रहे हैं, अब हम रिपोर्ट मिलेगी तो फिर देखो, फिर थोड़ा सा किया, फिर थोड़ा सा किया, इतना तक कर सकते थे। बट एड फ्रॉम अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ आतंकवाद रुका नहीं, F-16 की सप्लाईज नहीं रुकी। आपको पता अमेरिका ने क्या क्या बहाने लगाए थे उनको F-16 देने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए F-16 दिया, वो जो कि एक्चुअली उनकी एयरफोर्स की इन्वेंट्री में है। और F-16 जैसा एयरक्राफ्ट आतंकवाद के ऊपर नहीं इस्तेमाल होता। आतंकवाद है काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर, लो इंटेंसिटी कंफ्लिक्ट। F-16 आई मीन कहां उसको पकड़ो, किधर, एब्सोल्युटली जिसमें कहते हैं इम्प्रैक्टिकल आइडिया होता है, बट लोगों को क्या पता। तो ये सारा का सारा जो है, ये आपको बता दूं, आतंकवाद का ठीक है लांछन पाकिस्तान पे लगा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क उसको मॉनेटरी फंड पे पड़ेगा। हम आप कुछ और भी करना पड़ेगा आगे चल के पाकिस्तान को थोड़ा सबक सिखाने के लिए, ताकि क्या किया जा सकता है इसमें आपको पता, अब बाकी कंट्रीज करेंगी। अब पाकिस्तान कोई ऐसा स्टेप उठाएगा जो कि पीओके में या जहां भी हो, भारत को अब जो है मॉरल जो है ग्राउंड भारत का स्ट्रांग हो गया है। अब पाकिस्तान जो भी करेगा, भारत उसको एब्सोल्युटली लाइक अ हैमर क्रश करेगा, ये हो गया है। तो पाकिस्तान ने अपने को इस स्थिति में लिया है। सर एक तबका ऐसा भी है हमारे देश में जिनको लग रहा था कि भारत को वहां जाना ही नहीं चाहिए था, एससीओ समिट में भारत की पार्टिसिपेशन की जरूरत ही नहीं थी। क्या सच में आपको लगता है कि भारत को नहीं जाना चाहिए था? यही तो गलती कर देता भारत अगर नहीं जाता। भारत को जाना चाहिए। देखिए, अगर आप जो आपके ऊपर लांछन लगा रहा है उसको फेस नहीं करेंगे और पीठ मोड़ लेंगे, तो इसमें कहेंगे कि एक गिल्टी फील कर रहे हैं, इसमें भी कोई सच है। अब जाके उन्होंने उनकी गुफा के अंदर जाके उनके गर्दन से गिरेबान से पकड़ लिया, लीजिए, अब और क्या चाहिए। ये चाहिए, ये जो चीज हुई है, ये मील का पत्थर हुई है हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक्टिविटी के अंदर। दिस विल गो इन द एनाल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी नैरेटिव, ये हुआ था, इसके एग्जाम्पल ली जाएंगी। तो ये तो भारत के, इंडिया की मूव बड़ी तगड़ी थी। थैंक गॉड हमने ऐसे लोगों की एडवाइस नहीं सुनी कि नहीं जाना चाहिए शंघाई कॉपरेशन में इत्यादि, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। यू गो देयर एंड फेस इट एंड ओपनली से इट। और कौन कर सकता था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को छोड़ के, अब इतना दमदार भी तो आदमी था, तो दैट इज ऑल्सो देयर। और कोई मैं नाम क्या लूं, अरे गहरे होते तो वो तो वहीं के वहीं बैठे रह जाते, चुप करके मुंह लटका के आ जाते। अब देख लीजिए क्या हुआ। ऐसे थोड़ी आपको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर मिला हुआ है। क्यों मिले? वो इसलिए मिले कि यही दिन था। दिस इज द लिटमस टेस्ट जो आज उन्होंने करके दिखाया। सर उनकी बॉडी लैंग्वेज भी तो बहुत कुछ बोल रही थी ना जब वो एयरपोर्ट पे उतरे थे। अब
सब कुछ था। एयरपोर्ट पे उतरे, फिर उन्होंने वो विजिट भी किया, वॉक भी किया और जगह भी गए, सारा कुछ किया। आई मीन टोटल कॉन्फिडेंस, एज इफ की वो लोधी गार्डन में घूमने गए। टोटल, आई मीन इट वाज लाइक दैट। आई मीन ही वाज टोटली एब्सोल्युटली इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स। या घोड़ा वो चला रहे, हाथ में लगा, उन्होंने पकड़ी। ये बात जो है, ये अलग बात है। नॉट सबसर्विएंट लैंग्वेज, जी हुजूरी, हाँ, एपोलोजेटिक, नथिंग ऑफ सॉर्ट। मैं, आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। दैट इज व्हाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इज ऑन दिस सीट। सर, पीओके को लेकर भारत का जो स्टैंड है वो तो अपनी जगह कायम ही है, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पीओके तो भारत के साथ आएगा ही आएगा। हमने कितनी बार ये स्टेटमेंट सुन लिया है। तो अब तो आपको लगता है कि एक्शन का वक्त भी है? बस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक्शन का वक्त है। बट इस समय हमको कंजेक्चर नहीं करना चाहिए कि कब होगा, क्योंकि एट द मोमेंट जो सोच रहे हैं, दोज हु आर ऑन द सीट, ना मैं हूं सीट पे ना आप हैं, जो सीट पे बैठे हैं, दे आर कैलकुलेटिंग। उनके इनपुट्स आ रहे हैं, कैलकुलेशन हो रही है, और वहां से कैलकुलेशन हो रही है पीओके में जो हालत हो रही है। जब ये उनकी पॉलिटिकल हैपनिंग सारा का सारा तराजू में रख के वजन किया जाएगा, दे विल कैलकुलेट द टाइमिंग. So we leave the timing, action, and quantum of work onto the government of India, how they will handle it. सर, पाकिस्तान को तो वैसे भी मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि आप देखिए जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए, शांतिपूर्ण तरीके से हो गए। आज वहां पर उमर अब्दुल्ला सरकार का शपथ ग्रहण भी हो गया। तो ये सारी चीजें, और उन्होंने कहा कि वो तो कॉपरेट करके चलेंगे। भारत के संविधान पर हाथ रखकर शपथ भी ग्रहण कर ली है उमर अब्दुल्ला पार्टी ने। और क्या चाहिए हमको? पाकिस्तान को तो मिर्ची लगेगी लगेगी इन सारी घटनाओं से। अंजू जी, ये विजिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन और ये इलेक्शन का रिजल्ट, ये एक साथ ही आए हैं। इट इज टोटली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सिनर्जी बढ़ गई है इंडिया की, फॉरेन इमेज में सिनर्जी बढ़ गई है एब्सोल्युटली। ये देखिए, उन्होंने इलेक्शन भी कर दिया। ये देखिए, ये चीफ मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, क्या बोला, बिल्कुल जो जो उमर अब्दुल्ला ने बोला, एब्सोल्युटली ही हैड नथिंग एल्स टू से। एब्सोल्युटली कि मैं यूटी गवर्नमेंट का पहला चीफ मिनिस्टर हूं, व्हाटएवर, ठीक है, तुम हो तो क्या बड़ी बात है, ये रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री है, तो उसमें क्या बड़ी बात है। एंड एवरीबॉडी इज वेरी क्लियर अबाउट इट, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा। अब आप ध्यान रखिए, अब वो कहाँ गए दिन, हजारों हाथ कट जाएंगे, झंडे नहीं कोई उठाने को होगा, कफन कोई नहीं खून की उठाएगा, नदियां बह जाएंगी सर, खून की नदियां बह जाएंगी। वो कश्मीर में कोई सारा, वो तिरंगा क्या, उठाने वाला नहीं मिलेगा। कहाँ कहाँ गए सारे। यू सी, ये सबको बंद करने का एक तरीका है। या तो दूसरा होता, आप जाके उनको जो अपने गूंज भेजते और उनके सिर को फोड़ते, एक वो तरीका था। और एक ये देखिए सोफिस्टिकेटेड तरीका है, एब्सोल्युटली ना, जो हींग लगी ना फिटकरी, और व्हाटएवर कहावत है जो आपके पास में, वो एग्जैक्टली वही है। तो ये जो है, मैं रियली मानता हूं कि अब जिसको कहते हैं इंडिया हैज कम ऑफ एज इन पॉलिटिकल मेच्योरिटी, अब दिखाई दे रहा है इतने सालों बाद कि अब कहाँ किधर। चाइना भी बैठा, वो भी देख रहा है पीओके में, वो अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेके बैठा हुआ है। सारे के सारे हर जगह अब्बन तोता से उसका, अब वो भी मालदीव्स वाला प्रेसिडेंट आया, क्या किया, झोला लेके आया था, क्या 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 कह के गया। तो देखिए आपके सामने ही हो गया, 3 महीने के अंदर अंदर सब अपनी अपनी जगह पे आ गए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हिलाए, कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल मेच्योरिटी, और जिसको ऑटोमेटेशन, टोटल ऑटोमेटिक काम हो रहा है। आपको कोई शिप्स नहीं भेजने पड़े, वो कोई ये नहीं करना पड़ा जैसे कि पहले किया था, आराम से। तो ये मैं आई एम जस्ट कोरिलेटिंग कि किस तरीके से हो रहा है। तो अब पाकिस्तान के पास कोई चारा ही नहीं है। You will have to admit and extend an invitation for Prime Minister Modi. अगर उनको चाहिए, and believe you me, Prime Minister Modi will go. वो जाएंगे, of course, टाइमिंग वाइमिंग देखकर, and he will go. And maximum amount of youth will welcome him in Pakistan. ये भी देख लेना होगा।
तो सबको पता चला दरवाजे खुल रहे हैं, यही आदमी खोल सकता है, तो फिर और वो उनको क्या चाहिए? बिल्कुल सर, वो सब तो ठीक है अपनी जगह, वो तो जब भविष्य में होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल तो आप देखिए ना कि विदेश मंत्री का भाषण म्यूट करके, चैनल्स पर ना दिखाकर, ब्लैकआउट करके बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है पाकिस्तान ने। अभी तो फिलहाल उनको इस पर क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। अब तो इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए तमाम तरह की कहानियां घड़नी पड़ेंगी। और आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हुआ सर, आप देखिए श्रीनगर में कैसे इंडी गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इससे पहले कोई इतनी फ्रिक्वेंटली श्रीनगर जाते थे बेखौफ होकर, कभी भी नहीं जाते थे। सोनिया गांधी इतने सालों में नहीं गई। अभी देखो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गए हुए हैं, अखिलेश यादव गए हैं, तमाम इंडी गठबंधन के नेता वहां पहुंचे हुए हैं बिना किसी डर के। जरा वो बताएं कि इससे पहले वो कब कौन सी विजिट पर गए थे श्रीनगर। यही यही जो चेंज सरकमस्टांसेस बदल रहे हैं, ये सब कुछ ये इसीलिए तो कहते हैं कि ये नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। जी और ये जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसका जो मेन जो बड़ी माइलस्टोन है, ये है एससीओ की मीटिंग, यहां से स्टार्ट हुआ है, एब्सोल्युटली क्लियर। अब सारी की सारी चीजें अपनी अपनी जगह आ गई हैं, इलेक्शन इत्यादि, मालदीव्स के प्रेसिडेंट का आना, इलेक्शंस, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का स्पीच, उसका ब्लैकआउट करना, ये इन्होंने अपने पांव पे ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि दे डू नॉट नो कि अब क्या किया जाए। उन्होंने एक्चुअली अपनी टांग काट के रख दी, तो दे हैव नो अदर चॉइस। लोग कहेंगे तो साला तुमने क्या है, तो तुम्हारी इतनी भी तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि अपने ही टेलीविजन पे, अपने नेशनल टेलीविजन पे तुम अपने गेस्ट की बात सुन सकते हैं। इसका मतलब है तुम्हारे दाढ़ी में तिनका, जो तुम्हारे कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में चोर है। बिल्कुल ये सारा एक्चुअली अंजू जी, आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू से कि इट इज सो हिलोरियसली स्टूपिड उन्होंने ये कार्यक्रम किया, सर कोई नहीं करता है। ये जो ब्लंडर किया है, जो ये गलती कर दी है पाकिस्तान में, अब अच्छा देखना किया। दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान किस तरह से इसको रेक्टिफाई करता है, क्या क्या दलीलें लेकर आता है। लेकिन फिलहाल जो काम करने के लिए हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान गए थे, वो सक्सेसफुली वो मिशन कंप्लीट कर चुके हैं और अब भारत लौटेंगे तो फिर वो बताएंगे कि पाकिस्तान में और क्या क्या हुआ। आपने सर समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।